हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जब आप पढ़ाई की तैयारी करते हो सबसे पहले ये होता है कि आप क्या पढ़ने वाले हो उसकी जानकारी आपको रहे। आप जिस सेमेस्टर पढ़ने वाले हो उसमें कौन सब्जेक्ट पढ़ना है ये आपको पता हो। क्या आप पढ़ने वाले हैं हर सब्जेक्ट में वो पता होना चाहिए। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि अब जो सिविल इंजीनियरिंग के जो आपके 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट होने वाले हैं वो क्या क्या होने वाले हैं। क्योंकि आपको सब्जेक्ट पता होगा तो इस प्रकार से अपना माइंडसेट बनाओगे। जब आपका माइंडसेट रेडी होगा तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे। अदरवाइज क्या होता है, स्टूडेंट जाते हैं क्लास में और वो समझते रहते हैं कि सर ये कौन सब्जेक्ट है। उनको 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाते हैं सब्जेक्ट समझने में कितने सब्जेक्ट हैं। तो आपको अब उतना नहीं करना, सिर्फ आपको इस वीडियो को देख लेना है और आपको आपके सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ आपके सिविल इंजीनियरिंग और आपके 8 सेमेस्टर के लिए है। जो आपके 8 सेमेस्टर में सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सेवंथ सेमेस्टर में आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाला है, सिर्फ मैं उन्हीं की बात करूंगा। यदि आप चाहते हो कि मैकेनिकल की वीडियो बनाऊं, सीएस की वीडियो बनाऊं, तो आप सिर्फ अपना ब्रांच जो है आप कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं उस ब्रांच के लिए आपके वीडियो इस प्रकार से सब्जेक्ट वीडियो मैं बना दूंगा, ताकि आपको परेशानी ना हो। जब आप हमारे साथ ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे देखिए वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, आपको स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, जो आपको पीडीएफ नोट्स हैं वो आप पढ़ने के लिए क्विक रीजन में काफ़ी हेल्प मिलता है। हम आपको एग्जाम टाइम में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आप कम टाइम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाओ। आपको मोबाइल ऐप एक्सेस, वीडियो लेक्चर डाउनलोड करना, आपको यदि पीसी पढ़ना है तो आपको वेब एक्सेस, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा एक प्लेटफॉर्म जहां पे आपको पढ़ना है, क्या सिर्फ सॉरी जहां पर आपको सिर्फ डालना है, यूनिक सीरीज का प्लेटफॉर्म है, आपके लिए काफ़ी रिलायबल है। चलिए, यदि आप चाहते हो बंडल पैक में इनरोल करना, तो आपको अभी हमारे पास 30 जून से पहले जब इनरोल करते हो तो आपको 40% का आपको ऑफ दिया जा रहा है बंडल पैक्स पर, जो आप कूपन कोड अप्लाई करिएगा अर्ली 40 करके। ठीक है, तो आप अच्छे से सभी सब्जेक्ट में पढ़ पाओगे और कम अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ पाओगे। चलिए, हम बात करते हैं आपका फर्स्ट सेमेस्टर। जब आपकी शुरुआत होती है तो आपको बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट होती है। चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे मैकेनिकल के हो, ये सब्जेक्ट सभी के सेम होते हैं। और यहाँ से मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊंगा, वो ध्यान दीजिएगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होते हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। देखिएगा, यहाँ पे जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आओगे बीटेक फर्स्ट ईयर में, चाहे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो चाहे जिसके हो, तो वहाँ पे आपको देखिए 2 सेमेस्टर होते हैं। मतलब कि जानते हो हर साल फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, तो आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप या तो इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ोगे। यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ लिया तो आपको सेकंड में क्या मिलेगी, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मिलेगी। यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ ली तो आपको सेकंड सेमेस्टर में आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स मिलेगा। तो मतलब कि आपको अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट मिलने वाला है। उसके बाद आपको दूसरा सब्जेक्ट मिलेगा, आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मिलेगी। ठीक, कौन सी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मिलेगी। अब उसके बाद फिर आपका आता है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब ये क्या है, फिर से मैं बात करूं, यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आप फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इस प्रकार सब्जेक्ट बनाया गया है। उसके बाद आपका आता है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका सब्जेक्ट अवेलेबल यूट्यूब पे, आपको फ्री लेक्चर मैम ने पढ़ाया, राशि मैम ने, आप वहां से देख सकते हो। आपको इसके लिए इनरोलमेंट करने की कोशिश से नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से फ्री सब्जेक्ट आपको पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां से पढ़ लीजिएगा। फिर आता है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो फिर वही बात है, यदि आप इस बार पीपीएस पढ़ोगे तो अगली बार क्या पढ़ोगे, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फंडामेंटल पढ़ोगे। अगला आता है आपका इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी या फिर सॉफ्ट स्किल। तो अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका कोई सॉफ्ट स्किल के रिलेटेड सब्जेक्ट हो सकता है, वो आपके कॉलेज द्वारा डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपको कौन सब्जेक्ट पढ़ाना है वो आपके कॉलेज द्वारा डिफाइन किया जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने आपके, 1 2 3 4 5। और उसके बाद आपके कुछ लैब या प्रैक्टिकल होंगे तो वो आपके अलग होंगे, उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो ये तो बात होगी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की। अब हम चलते हैं यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर के। जो आपके थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो सिविल के, मतलब कि और सेमेस्टर के, वो क्या पढ़ेंगे। तो पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ वो समझते जाइएगा। पहला आपका सब्जेक्ट आपके सिलेबस में दिया गया है, कोई आपका साइंस बेस्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, या आपका मैथ 3, मैथ 4, मैथ 5 भी हो सकता है, या फिर आपका एनर्जी साइंस इंजीनियरिंग भी हो सकती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग सब्जेक्ट चूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, मैथ 3, मैथ, आपका सिविल इंजीनियरिंग हो तो आपको मैथ 3 पढ़ना है। मैथ 4 और मैथ 5 आपका नहीं होगा। ओके, मैथ 4 मैथ 5 आपके लिए नहीं है, आपके लिए मैथ 3 पढ़ना है। मैथ 3 आपको कहीं मिलेगी नहीं, सिंपली आप यूनिक सीरीज का प्लेटफॉर्म, यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां पे
वर्षा मैम ने पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको डाउन पढ़ लीजिएगा। अगला आपका आता है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स या फिर टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो फिर 2 सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि एक सेमेस्टर में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ोगे और अगले सेमेस्टर में आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो यदि आपके कॉलेज, और ये सिलेक्ट कौन करेगा? आपके कॉलेज द्वारा। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स यूएचपी, यूएचवी, पीई, यदि आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हो तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन मिलेगा। यदि आप थर्ड सेमेस्टर में टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ते हो तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स मिलेगा। उसके बाद आपका आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सर्विंग एंड जियोमेट्रिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ये आपके तीनों क्या हैं? कोर सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपको ज्यादा टाइम देना है। ये आपका भी बेस स्टार्ट होगा। इसके पहले आगे आने वाले अपकमिंग सेमेस्टर में इन्हीं को डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे और आपको पूरा सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये आपके प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आपके क्या हैं? प्रैक्टिकल्स हैं। तो प्रैक्टिकल्स सबको जानते हो, आपको पढ़ाना नहीं हो तो कॉलेज में करवाया जाएगा। फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट आता है आपका साइबर सिक्योरिटी एंड पाइथन प्रोग्रामिंग का। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो कुल मिला देखिएगा 1 2 3 4 5 6, आपको 6 सब्जेक्ट होंगे, मतलब कि 600 मार्क्स का पेपर होगा, बाकी और प्रैक्टिकल भी होंगे। तो ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, यदि आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है तो आप यूनिक सीरीज के आपको पूरा बंडल पैक अवेलेबल है, विद इन द 1000 में आप हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा उसके ऊपर नहीं जाओगे, 1000 के अंदर। अब कितना 1000 के अंदर कितना कम है वो आप देख पाओगे आराम से ऐप को डाउनलोड करके। अपने सीनियर से पूछ सकते हो, सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप भी पीछे मत रहिए और अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको एग्जाम में काफी टाइम मिल जाए। मतलब आप कॉलेज में जितना जल्दी जाते हो आपको पता नहीं चलता कितना जल्दी टाइम आपका बीत जाता है। तो अभी क्या कूपन कोड आपका अर्ली 40 करके है, 40% आपका ऑफ मिल जाएगा और आप पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। ओके, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं आपका 5th सेमेस्टर। ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? ऑड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो आप 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट होगे तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट मिलेगा आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है। आपने पढ़ा होगा या फिर जियो टेक का सब्जेक्ट होगा। ये आपको न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों बराबर आते हैं इसमें से, तो इसको आपको फोकस करना है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल न्यूमेरिकल है, यदि आप अच्छी जगह से नहीं पढ़ोगे तो आप फंसे रहोगे, कहीं जगह आपको भटकते रहोगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है। और दूसरा आपका सब्जेक्ट है क्या? क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो ये सब्जेक्ट भी आसान सा है। अगला आपका आता है 2 सब्जेक्ट, एक आपका डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 1, एक आपका डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 2। तो यहाँ पे नया टर्म आया होगा इलेक्टिव 1 या इलेक्टिव 2, मतलब क्या? डिपार्टमेंटल। तो यहाँ पे एक के ने कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, लिस्ट बना दिया है, उसको नाम दिया डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 1। फिर एक दूसरा सब्जेक्ट की लिस्ट बनाया, कुछ सब्जेक्ट को लेकर के उसको दिया यहाँ पे इलेक्टिव 2। अब कॉलेज चूज करेगा कि हमको कौन सा उस लिस्ट में से कौन सब्जेक्ट पढ़ाना है। जैसे आपका डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 1 है, जिसमें आपका आएगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ओपन चैनल फ्लो और इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ठीक है। तो ये आपके क्या है? डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 1। तो आपके कॉलेज द्वारा चूज किया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। हो सकता है वो सीटी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग जियोलॉजी, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल या फिर आपका ओपन चैनल फ्लो, कोई भी एक चूज कर सकते हैं। मोस्टली आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी चूज किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा इजी होता है, स्टूडेंट समझ पाते हैं। फिर आपका डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, सेम ऐसे कुछ सब्जेक्ट की लिस्ट है, जिसमें से आपके कॉलेज द्वारा चूज किया जाएगा कौन सा आपका पढ़ाना है। जैसे आपका इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है, सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी फॉर सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल है, जीआईएस एंड एडवांस रिमोट सेंसिंग है, ठीक है, जीआईएस एंड आरएस। तो ये सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको अभी भटकोगे तो आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएगा, ये सब्जेक्ट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चरल नहीं देखने को पढ़ने को मिलेगा। कहीं पे आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ पाओगे, जियोलॉजी हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गई, सब्जेक्ट कहीं से भटकते रह जाओगे, स्टूडेंट भटकते रहते हैं, पढ़ने को नहीं मिलता है, कहीं सही से चीज नहीं मिलती। तो फिर से मैं यही कहूंगा कि आप आ जाओ यूनिक सीरीज के प्लेटफॉर्म पर। यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपके इस सिविल इंजीनियरिंग के जर्नी में आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो वहां पर अभी आकर के यदि आप 30 जून से पहले इनरोल करते हो तो आपको अर्ली 40 कूपन कोड कर 40% ऑफ मिल जाएगा। मात्र अराउंड 1000 तक का पड़ेगा, ठीक है। 1000 से ऊपर है तो ज़्यादा भी ऊपर नहीं है, तो 1000 तक का आपका पूरे सब्जेक्ट पढ़ पाओगे और आराम से तैयारी कर पाओगे। देखिए, आपको लेक्चर वीडियो मिल रहे, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, फिर आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, आपको रिवीजन के लिए आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प मिलने वाली है। और तो और आप हमारे साथ कनेक्ट रहोगे तो और जो भी बेनिफिट्स है वो आपको मिलते रहेंगे। ये तो हो गया आपका 5th सेमेस्टर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। मैंने यहाँ प्रैक्टिकल इंक्लूड नहीं किया, इसके प्रैक्टिकल भी है, जियोटेक के प्रैक्टिकल होंगे आपके, ठीक है, और 1-2 प्रैक्टिकल और होंगे, तो वो आपके कॉलेज में हो जाएगा। आप मैं यहाँ पे सिर्फ मोनली फोकस कर रहा हूँ मेनली थ्योरी पे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 7th सेमेस्टर के लिए। 7th सेमेस्टर में
आपके सब्जेक्ट जो जो है देखिएगा, यहाँ पे आपका है एडवांस स्ट्रक्चरल डिजाइन। क्या है आपका? एडवांस स्ट्रक्चरल डिजाइन। ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, आप चाहे जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और मोस्ट एडवांस सब्जेक्ट है और कहीं न मिलने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसको आपको सेल्फ स्टडी या फिर हमारी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी। डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 4 है। डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 4 फिर से मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है कि कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट के लिस्ट हैं जिनमें से आपको यहाँ पे कॉलेज द्वारा आपको चूज किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला आपका है रेलवे एयरवे एंड वाटरवे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग सिविल इंजीनियरिंग, डिजास्टर मिटिगेशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जियोसिंथेटिक्स एंड ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। तो ये सब्जेक्ट आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, वो कॉलेज द्वारा चूज किया जाएगा। फिर आपका तो ओपन इलेक्टिव, फिर आपका था प्रोजेक्ट 1, फिर आपका स्टार्टअप एंड इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी असेसमेंट। इसका पेपर नहीं होगा, इसका आपका थ्योरी पेपर नहीं होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। तो मतलब 7वें सेमेस्टर में आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे। अब बच्चा ओपन इलेक्टिव सेकंड में, तो इसमें भी यूनिवर्सिटी ने क्या किया, कुछ सब्जेक्ट के लिस्ट बना रखे हैं, उनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट कॉलेज द्वारा पढ़ाया जाएगा और वो आपके ब्रांच के हिसाब से हो सकता है या ब्रांच का नहीं भी हो सकता, वो कॉलेज द्वारा देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊं ओपन इलेक्टिव सेकंड में आपको कौन कौन सब्जेक्ट मिल सकता है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा। आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिएगा, पहला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या तो ये पढ़ना हो सकता है। फिल्टर डिजाइन अदर सब्जेक्ट के लिए होता है, ठीक है, जैसे आपको मैकेनिकल वाले हो फिल्टर डिजाइन। बायो इकोनॉमिक्स आपके बायोकेमिस्ट्री वाले हो सकते हैं। मशीन लर्निंग, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ऑपरेशन रिसर्च, विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी, डिजाइन थिंकिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉर 4.0। तो आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको यह तो मिल सकता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, या फिर आपको सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, इन तीनों में से कॉलेज द्वारा कोई एक चूज किया जाएगा। तो ये सब्जेक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक कर दीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ और सारी चीजें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो कहीं भटके ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये 7th सेमेस्टर के भी सभी सब्जेक्ट आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल है। आपको सिंपल से क्या जाना है, आपको आपको जाना है, इनरोल कर लेना है अर्ली 40 करके। ध्यान दीजिएगा, इनरोल करने से पहले आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्या आपको जो सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट वहाँ पे मेंशन है कि नहीं मेंशन है। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत ही 1 ही 2 स्टूडेंट होते हैं या कई कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं जाता, 1 या 2 कॉलेज पढ़ा रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट हम लोग थोड़ा-सा नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो हम मेनली फोकस करते हैं कि जो जिस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट आते हैं उसको हम ज़्यादा हम वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद आप एनरोल कर लीजिएगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये भी सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है? अब इसके साथ आपको मैं एक बात करता हूँ कि आपको यदि कोई भी कोई भी आपको जानकारी चाहिए, सिंपल सा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 7906998283 पर, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप जॉइन हो जाइए ताकि और स्टूडेंट के साथ आप जुड़ पाओ और जो भी इन्फॉर्मेशन आती है सभी के साथ आप तक पहुँच पाए। तो ये था साथियों आज का मैं बता रहा हूँ, और मैं एक चीज़ अभी स्टार्टिंग कमेंट किया था, बोला था कि यदि आपको सेम वीडियो और अदर ब्रांचेज के लिए भी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा नीचे अपना ब्रांच, मैं ज़रूर उस ब्रांच के लिए आपके उस ब्रांच के लिए इस सिलेबस या सब्जेक्ट का वीडियो मैं बना के ज़रूर आपको अपलोड कर दूँगा, ठीक है? ताकि आपको भी हेल्प हो जाए और आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करते रहिएगा। चलिए, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।